अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स में नस्ट एनईटी 1 जो कि दिसंबर के एंड पे आ रहा है, यूईटी के ई कैट टेस्ट की, एनटीएस नेट, फास्ट प्यास और जीके के एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे बैच में चंद एक सीट्स रह चुकी हैं। आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे राब्ता करके जितना जल्दी हो सके खुद को रजिस्टर करवा लें। अभी मैंने जैसे कि एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, मैं पास्ट पेपर के यूनिवर्सिटी के एमसीक्यूज आप लोगों से डिस्कस करता हूं विद एक्सप्लेनेशन। तो ये एक पास्ट पेपर का यूनिवर्सिटी का ओरिजिनल एमसीक्यूज है जिसमें वो कहता है कि अ पीस ऑफ कॉपर एंड अ पीस ऑफ जर्मेनियम आर कूल्ड फ्रॉम द रूम टेम्परेचर डाउन टू 77 केल्विन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो आप याद रखें कि जो हमारे पास बेसिकली कॉपर होता है ये सिंपल कंडक्टर है और जो जर्मेनियम होता है ये सेमी कंडक्टर है। तो अब बेसिकली आप लोगों का इस एमसीक्यूज में रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का रिलेशन पूछा जा रहा है। तो आपने याद क्या चीज रखनी है, कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, टेम्परेचर कम करेंगे तो कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस कम हो जाती है। इसी तरह जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं उसमें रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में इनवर्स रिलेशन होता है। अगर आप टेम्परेचर को कम करेंगे तो सेमी कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो अब आप देखें कि हमने बेसिकली टेम्परेचर को कूल किया है, रूम टेम्परेचर से कम किया है। तो टेम्परेचर कम करने से ये जो कॉपर कंडक्टर है इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और ये जो सेमी कंडक्टर है इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो अगर आप डेल्टा ऑप्शन में देखें तो द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर डिक्रीज, बिल्कुल ठीक है। टेम्परेचर कम होने से कॉपर सिंपल कंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। एंड दैट ऑफ जर्मेनियम इंक्रीजेज, और जर्मेनियम की इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि वो सेमी कंडक्टर्स है और सेमी कंडक्टर्स की टेम्परेचर कम करने से रेजिस्टेंस हमारे पास इंक्रीज हो जाती है। तो यूं हमारे पास डेल्टा ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब इसी तरह एक और व्हीटस्टोन ब्रिज में से मैं आप लोगों के साथ एमसीक्यूज एक्सप्लेन करता हूं। जैसा कि आपको ये एक डायग्राम नजर आ रही है, इसमें एक व्हीटस्टोन ब्रिज बना हुआ है। ए और बी पॉइंट्स के दरमियान आपने इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालनी है। तो इसका ट्रिक ये होता है कि जब हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट आर्म्स इक्वल होती है तो हम सेंटर वाली रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हैं। जैसे कि आपने इसकी डेरिवेशन में भी सेंटर में गैल्वानोमीटर था उसकी रेजिस्टेंस को इग्नोर किया था। तो अब अपोजिट आर्म्स की अगर आप रेजिस्टेंस देखें तो ये 3 है और इसके अपोजिट में 8 है। तो 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें और 4 को उसके अपोजिट आर्म 6 से मल्टीप्लाई करें तो देखें आप इनका बिल्कुल प्रोडक्ट इक्वल आ रही है। तो अब हम ये जो सेंटर वाली रेजिस्टेंस है इसको इग्नोर कर देंगे। अब उसके बाद जब इसको आप लोग इग्नोर कर देंगे तो आगे अब आपने सिंपल इसको सॉल्व करना है। ये वाली अब रेजिस्टेंस आप समझे कि इग्नोर हो गई है ये वाली। उसके बाद ये जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है ये दोनों आपस में सीरीज में है क्योंकि इनके एक एंड तो डायरेक्टली कनेक्टेड है मगर दूसरे एंड इनके आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो अगर तो दोनों एंड डायरेक्टली कनेक्टेड होते तो ये पैरेलल में होना था, मगर अब क्योंकि इनके एक ही एंड डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये 3 ओम और 4 ओम हमारे पास सीरीज में है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो 3 और 4 को ऐड करेंगे तो 7 ओम। इसी तरह अब ये जो 6 ओम का रेजिस्टर है और ये जो 8 ओम का रेजिस्टर है ये भी आपस में सीरीज में है क्योंकि इधर से तो इनके एंड डायरेक्टली कनेक्टेड है मगर इनके ये जो दूसरे एंड है दोनों रेजिस्टर के 6 ओम का और 8 ओम का ये आपस में इस तरह डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है बल्कि इनके दरमियान में और रेजिस्टर आ गए हैं। तो अब हम क्या काम करेंगे कि ये जो 6 और 8 ओम के दो हैं ये भी सीरीज में, इनको ऐड करेंगे तो 14 ओम हमारे पास इनकी इक्विवेलेंस आएगी। तो अब आप देखें अगर ये 3 और 4 ओम इन दोनों को हमने सॉल्व किया था तो हमारे पास जो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस आई थी वो 7 ओम आई थी। और जब हमने 6 और 8 को सॉल्व किया तो इनकी जगह पे इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस जो हमारे पास आ रही है वो 14 ओम आ रही है। तो अब आप देखें कि ये दोनों जब इनकी जगह पे हम दो रेजिस्टर लगाएंगे, एक 7 ओम का और एक 14 ओम का, तो इनके दोनों एंड आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है। मतलब ये कि अब ये दोनों पैरेलल में है और जब दो डिफरेंट रेजिस्टर पैरेलल में हो तो उसको हम कैसे शॉर्टकट सॉल्व करते हैं, ऊपर उनको मल्टीप्लाई कर दें नीचे उनकी रेजिस्टेंस ऐड कर दें। तो अब आप देखें नीचे 7 में 14 ऐड करें 21 आएगा। तो आप लोगों ने अब सिंपल क्या काम करना है, जब ये 21 हमारे पास आ गया तो 7 को 3 टाइम्स 21 होता है तो 14/3 हमारे पास इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस आएगी। तो यूं अगर हम देखें तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये इंशाल्लाह मैं जो रजिस्टर के कॉम्बिनेशंस हैं किसी वीडियो में आपको वो जरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि कब वो सीरीज में होते हैं कब वो पैरेलल में होते हैं, क्योंकि सर्किट बना होता है तो आपने ये सॉल्व करने होते हैं। बाकी वही जिस तरह मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ कि जो बच्चे भी पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं तो वो अभी से ही एंटी टेस्ट की तैयारी शुरू करें क्योंकि कोविड के बाद से यूनिवर्सिटीज अपने एंटी टेस्ट की बेस पे और फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बेस पे अब एडमिशन देती हैं और जो सेकंड ईयर के मार्क्स हैं वो मेरिट फार्मूला में काउंट ही नहीं होते। आप देख लें नस्ट अपने एंटी टेस्ट का 75% लेता है, जीकी 85%, प्यास 75%। तो जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज है उनके एंट्री टेस्ट का वेटेज ज्यादा है। तो सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स अभी से ही एंटी टेस्ट पे फोकस करें। आगे चल के बोर्ड के एग्जाम भी आएंगे, आप लोगों पे बर्डन पड़ जाएगा और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज अपने टेस्ट
टेस्ट बोर्ड से पहले कंडक्ट कर लेते हैं। और हमारा ये जो प्रीमियम बैच है ये बहुत ज्यादा कम्प्रीहेंसिव है, पूरे सेशन की फीस 5000 है और इसके अंदर टेस्ट सेशन भी इंक्लूडेड है। आप लोगों को रेलेवेंट प्रिपरेशन करवाई जाती है, टॉपिक वाइज लेक्चर्स होते हैं, साथ साथ चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं और काफी कम्प्रीहेंसिव टेस्ट सेशन हमारा होता है जिसमें क्वार्टर बुक, हाफ बुक और फुल बुक के आप लोगों के टेस्ट लिए जाते हैं। इवन के यूनिवर्सिटी पैटर्न पे हम 4 से 5 टेस्ट आप लोगों से लेंगे। आप लोगों को टीचर सपोर्ट होती है, किसी भी वक्त आप कोई क्वेरी पूछ सकते हैं। आप लोगों को फील्ड के बारे में बड़े डिटेल में बताया जाता है इस सेशन में और प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग की जाती है और उस हिसाब से आपको यूनिवर्सिटीज का गाइड किया जाता है। लिमिटेड सीट्स हमारे पास रह चुकी हैं। जो बच्चे भी यूईटी, नस्ट, एनटीएस, नेट, फास्ट पास, जीके के एंटी टेस्ट की घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो आज ही इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करके खुद को रजिस्टर करवाएं और क्लासेस के अंदर आप लोग पार्टिसिपेट करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।